क्या आपकी उम्र 40 साल के आसपास है या उससे ज्यादा? क्या आपको अब लगता है कि पहले जैसी ऊर्जा अब नहीं रह गई? पेट थोड़ा बढ़ने लगा है, वजन आसानी से बढ़ने लगता है, नींद पहले जैसी नहीं रही या थोड़ा भी काम करने के बाद थकान जैसी लगने लगती है? अगर हाँ, तो हर बदलाव को सिर्फ उम्र बढ़ने का असर समझकर नजरअंदाज नहीं करना चाहिए, क्योंकि दोस्तों 40 के बाद हमारे शरीर में कई सारे प्राकृतिक बदलाव होते हैं, लेकिन कुछ बदलाव ऐसे भी होते हैं जो हमारे शरीर की स्वास्थ्य को समस्या का संकेत दे रहे हो। आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे 40 की उम्र होने के बाद शरीर में होने वाले बदलाव के बारे में, उनके पीछे सामान्य कारण क्या हो सकता है और कब आपको सावधान होकर डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए। दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि इस वीडियो के अंत में मैं ऐसी चेकलिस्ट बताऊंगा जिसे 40 के बाद हर एक व्यक्ति को ध्यान में रखना चाहिए। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है फिट टू हेल्थ में। यहाँ हम स्वास्थ्य से जुड़ी हर जानकारी को आसान भाषा में समझने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, आज की यह वीडियो 40 प्लस मास्टर क्लास की सीरीज की पहली वीडियो है। अगर आपकी उम्र 40 के आसपास है तो इस पूरी सीरीज को जरूर देखिएगा, क्योंकि आने वाले वीडियो में हम लोग बात करेंगे 40 के बाद पेट क्यों बढ़ने लगता है, बीपी क्यों बढ़ने लगती है, डायबिटीज का खतरा क्यों बढ़ने लगता है और 40 के बाद कौन कौन से ब्लड टेस्ट जरूरी हो सकते हैं, और इसके साथ साथ 40 प्लस होने के बाद आपकी जो डेली रूटीन है वो क्या होनी चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। शरीर का पहला बदलाव, पहले जैसी एनर्जी का महसूस ना होना। दोस्तों, 40 के बाद कई लोगों को लगता है कि अब पहले की तुलना में थोड़ा सा भी काम करने पे जल्दी थकान होने लगती है। तो इसके पीछे कई सारे सामान्य कारण हो सकते हैं, जैसे शारीरिक गतिविधियों का कम करना, नींद पूरी ना होना, तनाव, खान पान की आदतें या शरीर की कंपोजिशन में बदलाव। लेकिन दोस्तों, एक बात महत्वपूर्ण है, अगर थकान लगातार बनी रहे, बहुत ज्यादा है या आपकी रोजमर्रा की जो गतिविधियां हैं उनको प्रभावित कर रही है, तो इसे केवल उम्र का असर मानना सही नहीं है। कभी कभी लगातार थकान के पीछे एनीमिया, थायराइड की समस्या, डायबिटीज या दूसरी स्वास्थ्य समस्याएं भी हो सकती हैं। इसीलिए लगातार और असामान्य थकान को नजरअंदाज मत करिए। शरीर का दूसरा बदलाव, वजन और खासकर पेट की चर्बी का बढ़ना। दोस्तों, 40 के बाद बहुत से लोगों को लगता है मैं पहले जितना ही खा रहा हूं, लेकिन फिर भी वजन बढ़ रहा है। ऐसा इसलिए हो सकता है कि उम्र बढ़ने के साथ साथ जो फिजिकल एक्टिविटी होती है वो कम हो रही हो और फिर मसल मास भी धीरे धीरे कम होने लगता है। अगर आपकी रोज की कैलोरी इंटेक वही है लेकिन फिजिकल एक्टिविटी कम है तो वजन बढ़ सकता है। और कई लोगों में वजन बढ़ने के साथ कमर के आसपास के एरिया में फैट जमा होने लगता है। इसीलिए 40 के बाद केवल वजन देखना ही पर्याप्त नहीं है, अपनी वेस्ट सर्कमफेरेंस, फिजिकल एक्टिविटी और ओवरऑल लाइफस्टाइल पे भी ध्यान दें। तीसरा बदलाव, मसल मास का कम होना। दोस्तों, यह बदलाव बहुत लोग ध्यान नहीं देते। उम्र बढ़ने के साथ साथ मसल मास तथा मसल की स्ट्रेंथ बनाए रखना चुनौतीपूर्ण साबित हो सकता है, खासकर अगर व्यक्ति फिजिकल एक्टिविटी या स्ट्रेंथ ट्रेनिंग नहीं कर रहा है। इसका असर रोजमर्रा की जो एक्टिविटी होती है उस पर भी दिखाई देने लगता है, जैसे सीढ़ियां चढ़ने में काफी मेहनत लगना, भारी सामान उठाने में परेशानी या पहले की तुलना में शरीर का कमजोर महसूस होना। इसीलिए 40 के बाद केवल वजन कम करने पे नहीं बल्कि मसल स्ट्रेंथ पर भी आपको ध्यान देना पड़ेगा। इसीलिए दोस्तों, वॉकिंग के साथ एप्रोप्रिएट स्ट्रेंथ एक्सरसाइज भी जरूरी है। अगर आपको कोई मेडिकल कंडीशन है तो एक्सरसाइज शुरू करने से पहले अपने डॉक्टर की सलाह जरूर लें। नींद में बदलाव, क्या आप बिस्तर पे जाते ही सो जाते थे लेकिन अब ऐसा नहीं होता, या रात में बार बार नींद खुल जाती है? इसके पीछे स्ट्रेस, लाइफस्टाइल, स्क्रीन टाइम, कैफीन, फिजिकल इनएक्टिविटी या दूसरी स्वास्थ्य समस्याएं भी हो सकती हैं। लेकिन दोस्तों, लगातार खराब नींद को सामान्य समझकर छोड़ना भी सही नहीं है। एक अच्छी स्लीप रूटीन बनाइए। हर दिन लगभग एक ही समय सोने की तथा जागने की कोशिश करें। सोने से पहले बहुत ज्यादा स्क्रीन टाइम को कम करें और देर शाम कैफीन लेने से बचें। बीपी बढ़ने का खतरा, हाई ब्लड प्रेशर की सबसे बड़ी समस्या यह है कि कई बार इसके कोई स्पष्ट लक्षण नहीं दिखाई देते। इसीलिए केवल यह सोचकर कि मुझे कोई परेशानी नहीं है इसलिए बीपी भी ठीक होगा, सही नहीं है। उम्र बढ़ने के साथ साथ हाइपरटेंशन का रिस्क बढ़ जाता है। इसीलिए दोस्तों, 40 के बाद
अपने ब्लड प्रेशर की नियमित जांचें करवाएं, खासकर अगर आपके परिवार में पहले से ही हाइपरटेंशन की हिस्ट्री रही हो। अगर लगातार चेकअप के बाद आपका बीपी बढ़ा हुआ आता है तो अपने डॉक्टर से जरूर सलाह लें। इसके साथ साथ दोस्तों, अगर आपको ब्लड प्रेशर की दवाएं चल रही हैं तो अपने आप दवा को चालू और बंद ना करें। ब्लड शुगर बढ़ने का खतरा दोस्तों, 40 के बाद डायबिटीज या प्री डायबिटीज का खतरा बढ़ जाता है, खासकर अगर आपका वजन ज्यादा हो, फिजिकल इनएक्टिविटी हो या फिर फैमिली हिस्ट्री हो। समस्या यही है कि शुरुआती डायबिटीज में कई लोगों में स्पष्ट लक्षण नहीं दिखाई देते, इसीलिए केवल लक्षणों का इंतजार करना सही स्ट्रेटजी नहीं है। जरूरत के अनुसार डॉक्टर से सलाह लेकर ब्लड टेस्ट या HbA1c जांच जरूर करवाएं। कोलेस्ट्रॉल में बदलाव, कोलेस्ट्रॉल हमारे शरीर के लिए जरूरी है, लेकिन ब्लड के अंदर कुछ कोलेस्ट्रॉल का असंतुलन कार्डियोवैस्कुलर रिस्क को बढ़ा देता है और अक्सर कोलेस्ट्रॉल बढ़ने पर कोई खास सिम्टम नहीं दिखते। पाचन और खाने की आदतों में बदलाव, 40 के बाद कुछ लोगों को पहले की तुलना में कॉन्स्टिपेशन, एसिडिटी, ब्लोटिंग या खाना पचने में परेशानी जैसी समस्याएं ज्यादा महसूस होती है। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर भी एक जरूरी बात, हर डाइजेस्टिव प्रॉब्लम उम्र बढ़ने के साथ नहीं होती। अगर पेट की समस्या लगातार रहती है, बहुत ज्यादा दर्द होता है, बिना कारण से वजन कम हो रहा है, स्टूल में ब्लड दिखाई देता है, तो डॉक्टर से सलाह लेना जरूरी है। आंखों और नजर में बदलाव, 40 के आसपास कई लोगों में पास की चीजों को पढ़ने में पहले की तुलना में बहुत ज्यादा परेशानी हो सकती है। किताब या मोबाइल को थोड़ा दूर करके देखना पड़ सकता है। यह उम्र से संबंधित विजन चेंज का हिस्सा हो सकता है। लेकिन अगर अचानक नजरें धुंधली हो जाएं, विजन लॉस, आंखों में तेज दर्द या अचानक नए विजुअल सिम्टम्स होना सामान्य उम्र बढ़ने के हिस्से में नहीं मानना चाहिए। तो ऐसे लक्षणों में तुरंत आपको आई स्पेशलिस्ट के पास जाना चाहिए। इसीलिए 40 के बाद आई चेकअप को भी नजरअंदाज ना करें। रिकवरी और शरीर की क्षमता में बदलाव, हो सकता है पहले एक दिन आप बहुत ज्यादा काम करते थे और अगले दिन आप सामान्य रहते थे, लेकिन अब एक्सरसाइज या फिजिकल एक्टिविटी करने के बाद रिकवरी होने में समय लगता है। इसका मतलब यह नहीं कि 40 के बाद एक्सरसाइज को छोड़ देना चाहिए, बल्कि जरूरत है कि एक्सरसाइज को रेगुलर और एप्रोप्रिएट बनाना चाहिए। धीरे धीरे स्ट्रेंथ, मोबिलिटी तथा इंडोरेंस पे काम करें और साथ ही पर्याप्त नींद और संतुलित डाइट का इस्तेमाल करें। अब सबसे महत्वपूर्ण सवाल, तो क्या 40 के बाद ये बदलाव होना सामान्य है? कुछ बदलाव उम्र बढ़ने की प्रक्रिया का हिस्सा हो सकते हैं, लेकिन हर बदलाव को उम्र के खाते में डाल देना सही नहीं है। अगर कोई सिम्टम्स अचानक शुरू हुआ, लगातार बढ़ रहा है और बहुत ज्यादा है, इतना ज्यादा है कि आपकी रोजमर्रा की जो जिंदगी है उसको प्रभावित कर रहा है, तो मेडिकल इवैल्यूएशन होना जरूरी है। आइए दोस्तों, अब लास्ट में जल्दी से एक छोटी सी चेकलिस्ट देख लेते हैं। 40 के बाद अपने हेल्थ रूटीन में इन चीजों पर ध्यान दें। अपना बीपी जानते रहें, जरूरत के अनुसार ब्लड शुगर टेस्ट करवाएं। वजन के साथ साथ वेस्ट सर्कमफेरेंस का भी ध्यान दें। रोज फिजिकल एक्टिविटी रखें। मसल स्ट्रेंथ बनाए रखने के लिए एप्रोप्रिएट एक्सरसाइज करें। पर्याप्त और नियमित नींद लें। बैलेंस डाइट लें। टोबैको से बचें। अगर आप अल्कोहल लेते हैं तो उसके हेल्थ रिस्क को समझें। अपनी उम्र, रिस्क फैक्टर और फैमिली हिस्ट्री के अनुसार अपने डॉक्टर से प्रिवेंटिव चेकअप की सलाह लें। तो दोस्तों, 40 की उम्र का मतलब यह बिल्कुल नहीं कि अब शरीर को कमजोर होना ही है, बल्कि यह वह उम्र है जहां हमें अपने स्वास्थ्य के प्रति थोड़ा ज्यादा जागरूक तथा डिसिप्लिन होना चाहिए। और हमारी इस 40 प्लस मास्टर क्लास सीरीज की अगली वीडियो में हम एक बहुत कॉमन समस्या पर बात करेंगे। 40 के बाद ये 10 मिस्टेक्स बिल्कुल ना करें, क्योंकि कई बार बीमारी से ज्यादा नुकसान हमारी रोज की छोटी छोटी गलत आदतें करती है। अगर आप 40 प्लस हैं या आपके परिवार में कोई 40 से ज्यादा उम्र का है तो इस वीडियो को उनके साथ जरूर शेयर करें। ऐसे ही आसान और भरोसेमंद हेल्थ इंफॉर्मेशन के लिए फिट टू हेल्थ को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए रहो हेल्दी, जियो हेल्दी। जय हिंद।